साल 1975 में जब संजय गांधी की अगुवाई में दिल्ली को सजाने संवारने की मुहिम शुरू हुई तो इस कोशिश में दिल्ली के मुख्य इलाकों से झुग्गी झोंपड़ियों को हटाना शुरू कर दिया गया। पिछले 4 दशकों से जहांगीरपुरी में हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते आए हैं। जहांगीरपुरी इलाके में कई मंदिर हैं, कई मस्जिद हैं। दशकों से जहांगीरपुरी में हिंदू और मुस्लिम अपने पर्व त्योहारों को बहुत ही शांति के साथ मनाते आ रहे हैं। पहला बड़ा मामला है जब जहांगीरपुरी में एक बड़े सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में ये इलाका आया। अब यहां पर धर्म के आधार पर कार्रवाई के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। मस्जिद के सामने वाले इलाके में जो अवैध निर्माण है उस पर पहला क्रेन चल गया। पहला क्रेन, ये वही मस्जिद है। ये देखिए मस्जिद आप देख रहे हैं। मस्जिद के साथ साथ जो आगे वाला अवैध निर्माण है उस सब को ढाया जा रहा है। ये दिल्ली के जहांगीरपुरी की वही मस्जिद है जिसके बाहर 16 अप्रैल को हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। हिंसा के 3 दिन बाद उसी जगह पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर पहुंचा और मस्जिद के बाहर बने लोहे के विशाल गेट को गिरा दिया। इस वक्त ये बुलडोजर जो आपको नजर आ रहा है आज तक पर, ये जेसीबी देखिए, इसका जो पॉइंट है वो मस्जिद के आगे जो गेट है उसे तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो कुछ उसके बीच में है, जो अवैध किया गया है, वो यहाँ पर तहस नहस हो रहा है। अंजना ये देखिए, ये मस्जिद का गेट है, ये मस्जिद का वो गेट है जो यहाँ पर तोड़ दिया गया है। तो इस वक्त ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल अंजना, मेरे ठीक पीछे वो गेट है, मेरे ठीक पीछे वो गेट है अंजना, जिसको हम दिखा रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि जहांगीरपुरी में हुई इस कार्रवाई में धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाया गया। लोग का मजाक बनाया जा रहा है और कुछ बात नहीं है। सिर्फ मुसलमान का मजाक बनाया जा रहा है, कोई बात नहीं हो रहा है। समझे, सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है। तो ये आपको पता चला है कि बुलडोजर ऐसे चलने वाला है? तो पता चला तभी तो आई हूँ। हम लोग झुग्गी झोपड़ी के रहने वाले, कौन सा ताजमहल में रहने वाले या कौन सा अंबानी की बेटी हूँ मैं? अनोखा दिख रही हूँ मैं अकेली? तो आप सामान को तकलीफ हो रहा है। रोजी रोजगार छीन के सरकार आराम से बैठे, बहुत आराम से। हम लोग बहुत खुश है, बहुत खुश है। कल रोजी रोटी छीना जा रहा है ना। आप कहाँ पे रहते हो? मैं यहीं पे रहती हूँ, कोई आसमान में नहीं रहती हूँ, जाहिर सी बात दुनिया में ही रहती हूँ। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, तो ये सामान आप लोग सब लेके चले गए? तो अब क्या करूंगी, क्या करना है? तो सामान लेके जाना, जब सरकार बोल रहा है ले जाओ तो लेके जा रहा है। तोड़ने से पहले ही न्यूज पे मैंने देख लिया था कि जो है इसको रोक दिया जाए। उसके बावजूद भी उन्हें पता चल गया कि ये रोक दिया जाए काम, उसके बावजूद भी आके उन लोगों ने तोड़ा है। आपको लग रहा है जानबूझ के टारगेट? जानबूझ के टारगेट। तो आपने जानबूझकर अवैध निर्माण क्यों किया? अवैध निर्माण हमने क्या मतलब, देखो थोड़ा सा तो अपने सुविधा के लिए थोड़ा सा छांव तो करनी पड़ती है, आदमी हर आदमी करता है। जहांगीरपुरी इलाके से आने वाली इन्हीं आवाजों के सुर में ओवैसी ने भी सुर मिला लिया है और आरोप लगाया है कि सिर्फ एक समुदाय को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। विजिलेंटी जस्टिस की मिसाल है और बगैर नोटिस दिए इन लोगों को तोड़ना कंडेम करता हूं और सुप्रीम कोर्ट का टाइमली स्टेटस हुआ, वरना तो बर्बाद हो गया। अभी तो कितने दुकानों को तोड़ दिया आपने। सवाल ये पैदा होता है कि 6-7 साल से आपकी सरकार है, जब तक आपने क्यों नहीं तोड़ा, नोटिस क्यों नहीं दिया? और आपने, जहाँ तक मुझे मालूम है, 26/11/2021 को अमित शाह ने डिक्लेयर किया कि 85,000 सम डेरेस रेगुलाइज किया हमने अनऑथराइज को। तो इन लोगों क्या है, आप अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलाइज कर दिया, अगर ये है तो इनको भी रेगुलाइज करिए ना। ये कौन सी बात है कि निकाल कर फेंक देना इनको, गलत है। आपको बता दें कि सुबह 9:40 पर एमसीडी के 9 बुलडोजर जहांगीरपुरी में आए। जिस तरह से बुलडोजर को कवर देने के लिए दिल्ली पुलिस के करीब 400 जवान तैनात किए गए, उससे अंदाजा लग गया कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन होने वाला है। लेकिन जिस तरह से हिंसा वाली जगह की मस्जिद के बाहर बने अवैध निर्माण को तोड़ा गया, तो इससे दिल्ली का सियासी पारा अचानक गर्म हो गया। आगे को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, लेकिन ये वो जरा सा साइड हो जाएगा।
ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जामा मस्जिद के सामने की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर गेट पर बिल्कुल बुलडोजर चला है। ये पूरी गली यहां से आप देख रहे हैं, ये लगभग यहां से 1, 2, हम दुकानें गिन के आपको दिखाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से 10 दुकानें इस पूरे लेन में चलाई जा रही थी अवैध रूप से। उन 10 दुकानों को ढा दिया गया है। उनका जो सामने का इलाका था उसे इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से ये दुकानें यहाँ पर चल रही थी। ये भी जो यहाँ से जो एंट्री है, ये पूरा चबूतरा जो है ये अवैध था। ये पूरा गेट आलिशान तरीके से जो बनाया हुआ था, ये एंट्रेंस था, यही सबको आरोप यही है। इसी की छत से हनुमान जयंती के दिन उस रोज यहाँ से पत्थरबाजी की खबर थी। एमसीडी के बुलडोजरों ने मस्जिद पर तो कार्रवाई की, लेकिन इसी मस्जिद के आगे एक मंदिर को कार्रवाई से बख्श दिया गया। सवाल उठे कि मस्जिद की तरह अगर मंदिर के बाहर अवैध निर्माण था तो फिर क्यों उसे छोड़ दिया गया? इस सवाल पर आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी की पड़ताल से क्या निकला, उसे आप जाने। उससे पहले हम एक समुदाय विशेष पर कार्रवाई के आरोपों का सच जान लेते हैं। उस जहांगीरपुरी को भी जान लेते हैं, जहां पिछले 4 दशकों से हिंदू और मुसलमान शांति के साथ रहते हैं। मजाक बनाया जा रहा है और कुछ बात नहीं है, सिर्फ मुसलमान का मजाक बनाया जा रहा है, कोई बात नहीं हो रहा है, समझे, सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है। जहांगीरपुरी की कहानी साल 1975 में दिल्ली को सजाने संवारने की मुहिम से शुरू हुई, जिसकी कमान संजय गांधी के हाथों में थी। इस मुहिम की वजह से दिल्ली के मुख्य इलाकों से झुग्गी झोपड़ियों को हटा दिया गया और इनमें रहने वालों को जहांगीरपुरी और मंगोलपुरी जैसे इलाकों में बसा दिया गया। साल 1975 की बात है, जब संजय गांधी ने दिल्ली को सजाने संवारने का काम शुरू किया। उस समय इसके तहत जो मुख्य सड़कें थी, जो मुख्य इलाके थे, वहां से झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का काम शुरू किया गया। जहांगीरपुरी में पिछले 4 दशकों से हिंदू भी बसते हैं और मुस्लिम भी बसते हैं। इससे पहले इस तरह की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है। लेकिन अगर ये राजनीतिक दावा किया जाता है कि धर्म देखकर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है, तो फिर इसका सच जान लेना भी जरूरी हो जाता है। तो सवाल यह है कि क्या धर्म के आधार पर एक्शन हुआ? इस सवाल का जवाब आपको एमसीडी की कार्रवाई के बाद पूजा का सामान बीनता ये परिवार देगा। ये रमन झा का परिवार है, जो 3 दशकों से यहाँ पान की दुकान चलाकर गुजारा करता था, लेकिन एमसीडी के बुलडोजरों ने उन्हें धर्म के आधार पर कोई भी छूट नहीं दी। नहीं, अब क्यों हमारा इसका एमसीडी द्वारा वो भी बना हुआ है, लाइसेंस भी है बना हुआ है। जहांगीरपुरी के चारों तरफ झुग्गी झोपड़ियां हैं। अवैध निर्माण यहाँ की पुरानी बीमारी है, जिस पर हुई कार्रवाई में रमन झा का परिवार भी आ गया। अब गणेश कुमार गुप्ता से मिलिए, जो आज तक पर एमसीडी की कार्रवाई की खबर सुनते ही अपनी दुकान के कागजों के साथ मोर्चे पर पहुंच गए, लेकिन अफसोस उनके कागज किसी भी अफसर ने नहीं देखे। क्या बोलूं जी, सुबह से ही तो बोल रहा हूं कि डीडीए के अलाटमेंट की दुकान है 1977 में अलाट हुई थी। ऐसी जहांगीरपुरी में डीडीए ने 13 दुकानें अलाटमेंट की थी, जिसमें दुकान नंबर 4 मेरी थी। मीडिया आए बुलडोजर लेके, मैं कहा भाई कागज देख लो, फिर उसके बाद अगर गलत है तो फिर तोड़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई अफसर आगे आया नहीं, कोई कागज देखने को तैयार नहीं हुआ, बुलडोजर लगा दिए। फिर भी कह रहा हूँ कि 1 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, डेमोलिशन रोकिए, लेकिन फिर भी कोई नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानी। कोई नोटिस आया आपको? कोई नोटिस नहीं आया जी। हटाने से पहले कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। तो आपने देखा कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर ने अपनी कार्रवाई में भेदभाव नहीं किया। हालांकि इसमें कई आशियाने भी आ गई, जिनमें रहने वालों के लिए आज का दिन बहुत भारी था। लेकिन सवाल ये है कि मस्जिद का चबूतरा तोड़ने वाला एमसीडी का बुलडोजर थोड़ी दूर पर बने इस मंदिर के अतिक्रमण पर क्यों नहीं पहुंच सका? इसका जवाब अब चित्रा त्रिपाठी से सुनिए। तरीके से जितने हिस्से पर कब्जा किया गया था, उन हिस्सों को यहाँ पर कार्रवाई के तहत हटा दिया गया है। आगे की तरफ आप जाएंगे तो सामने मंदिर और मस्जिद भी है, जिसको लेकर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर मस्जिद के आगे अतिक्रमण वाले हिस्से को तो हटा दिया गया, लेकिन मंदिर के आगे वाले हिस्से पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो उसके मुकाबले कहना यह है एमसीडी का कि दरअसल जब तक हम मंदिर तक पहुंचते तब तक हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, जिन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई। शाम होते होते इस मंदिर के अतिक्रमण को इससे बनाने वालों ने खुद ही हटाना शुरू कर दिया। ये देखिए,
जो अवैध हिस्सा मंदिर के बाहर बनाया गया था उसे शाम को हटा लिया गया।